नमस्कार साथियों, आप लोगों के साथ गज के बायो क्लासेस में और ये बीएससी सेकेंड ईयर के पॉइजनस स्नेक्स के बारे में आज हम समझेंगे। बीएससी सेकेंड ईयर में है ये। तो इसमें देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि इंडिया में पाई जाने वाली टोटल स्पीसीज, जो इंडिया में टोटल स्पीसीज पॉइजनस स्नेक्स की पाई जाती हैं वो टोटल स्पीसीज हैं 330 स्पीसीज हैं, जिसमें से 69 जो स्पीसीज हैं वो पॉइजनस होती हैं। ठीक है, तो इंडिया में जो पाई जाने वाली स्पीसीज हैं 330 से 330 स्पीसीज टोटल स्पीसीज पाई जाती हैं, जो जिसमें से 69 जो हैं वो पॉइजनस स्पीसीज होती हैं। पहला हम देखते हैं जो पॉइजनस स्नेक है, पहला है कोबरा। तो कोबरा जो होता है उसका जो नाम है नाजा है, नाजा ट्रिपिडियंस है, नाजा ट्रिपिडियंस भी कहते हैं इसे। और ये कैसा है, इंडियन मोस्ट कॉमन पॉइजनस स्नेक है। ये कैसा है, इंडियन मोस्ट कॉमन पॉइजनस स्नेक है। ठीक है, ये कितना होता है, 2 मीटर लंबा होता है। इसकी लंबाई जो होती है वो 2 मीटर की होती है, 2 मीटर लंबा होता है ये। इसका जो कलर होता है वो डार्क ब्राउन ब्लैक कलर का होता है, डार्क ब्राउन होता है या ब्लैक कलर का होता है ये। इसकी जो इनडिस्टिंक्ट है हुड, मतलब जो हेड होता है वो अलग नहीं होता है, वो गर्दन के साथ मिला हुआ ही होता है, इसलिए इनडिस्टिंक्ट हेड कहलाता है। ठीक है, तो इनडिस्टिंक्ट हेड कहलाता है क्योंकि ये गर्दन मतलब हेड अलग और गर्दन अलग नहीं होती, इसमें एक साथ होती है। ठीक है, तो मोस्टली कैसा होता है, फन फैलाने वाला नेक में पाया जाता है। इसके अंदर कोबरा के अंदर फन फैलाने वाला नेक पाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो कोबरा होता है वो जब फन फैला लेता है, जब अपनी गर्दन को उठाता है तो। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पोस्टीरियर साइड पर विशेष प्रकार का मार्क्स पाया जाता है। ठीक है, तो पोस्टीरियर साइड पर जब उसे देखेंगे तो विशेष प्रकार का मार्क पाया जाएगा, विशेष प्रकार का मार्क इसके ऊपर पाया जाता है, जो कैसा होता है, ऐनक के समान होता है। इस तरह का होता है, ऐनक के समान। पोस्टीरियर साइड पर जो देखेंगे तो विशेष प्रकार का मार्क होगा ऐनक के समान। कार्निवोरस स्नेक जो होते हैं, ये कार्निवोरस स्नेक होते हैं। कोबरा कैसे होते हैं, कार्निवोरस स्नेक होते हैं, और ये बर्ड्स को खाते हैं, रैट को खाते हैं, फ्रॉग, लिजार्ड, इनको ये खाते हैं। और जो इंडिया का लार्जेस्ट पॉइजनस स्नेक है वो क्या है, नागराज, किंग कोबरा। जो लार्जेस्ट पॉइजनस स्नेक है वो क्या कहलाता है, किंग कोबरा कहलाता है। उस किंग कोबरा को जो नाम है, जंतु वैज्ञानिक नाम उसे वो है ओफियोफेगस अनाहा, ओफियोफेगस अनाहा या फिर नाजा अनाहा, जिसे हम नाजा अनाहा भी कहते हैं। ओफियोफेगस अनाहा या नाजा अनाहा भी कहते हैं। तीसरा नाम और है इसका, नाजा बंगेरस। ठीक है, तो नाजा बंगेरस भी कहते हैं, नाजा अनाहा भी कहते हैं, और ओफियोफेगस अनाहा भी कहते हैं किसे, किंग कोबरा को। और ये कैसा होता है, नागराज होता है। ये लार्जेस्ट पॉइजनस स्नेक होता है नागराज, किंग कोबरा। और जो कोबरा होता है उसका नाम होता है नाजा। ये इसका दूसरा नाम नाजा ट्रिपिडियंस भी है, और ये कॉमन इंडिया में पाए जाने वाला कॉमन पॉइजनस स्नेक होता है। इसके बाद आता है दूसरा करैत के बारे में समझेंगे, जो पॉइजनस स्नेक है। करैत जो होता है एक पॉइजनस स्नेक होता है, पूरी इंडिया में ये ऑल ओवर इंडिया पाया जाता है। इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है बंगेरस कैरुलस। तो इसकी जो लंबाई होती है वो 1.2 मीटर से लेकर 2 मीटर लंबाई तक इसकी हो सकती है। लोअर एंड अपर सरफेस पर, इसके करैत के लोअर सरफेस पर और करैत के अपर सरफेस पर, दोनों जो सरफेस होती हैं वो कैसी होती हैं, ब्राउनिश ब्लैक कलर की होती हैं। ये ध्यान देने बात है कि ब्राउनिश ब्लैक कलर की होती हैं। और इसका जो मिड डॉर्सल सरफेस है, डॉर्सल सरफेस में जो मध्य लाइन है वो कैसा होता है, उस पर एक लाइन पाई जाती है, हेक्सागोनल स्केल्स की एक लाइन पाई जाती है। तो हेक्सागोनल की एक रो पाई जाती है मिड में,
डोर्सल सरफेट पर मिड में एक हेक्सागोनल स्केल की लाइन पाई जाती है करेत की। इससे हम पहचान सकते हैं कि करेत कौन सा है करेत। इसके बाद आता है ये टेरेस्ट्रियल स्नेक। ये कैसा है? एक टेरेस्ट्रियल स्नेक है करेत। टेरेस्ट्रियल मतलब भूमि पर पाया जाने वाला स्नेक है, और इसकी जो पॉइजनस की जो क्षमता है वो कोबरा से 3 टाइम्स अधिक होती है। इसलिए ये कोबरा से अधिक ज़्यादा घातक है इसका पॉइजनस। तो इसकी जो पॉइजन होता है वो कैसा होता है? 3 टाइम्स अधिक होता है। फूड जो है इसका, जो इस पर भोजन किस पर करता है? लिजार्ड पर भोजन करता है, एम्फीबियंस को खा रहा है, स्नेक्स को खाता है, अपने छोटे जो स्नेक्स होते हैं उनको भी खा जाता है, और मैमल्स भी ये खा लेता है। तो इस प्रकार 2 स्नेक्स हमने आज पढ़ लिए, कोबरा और करेत। कोबरा जो हो गया उसका नाजा हो गया दूसरा, और इसका जो करेत का जो नाम है वो क्या है? बंगेरस कैरुलस। ठीक है, अब तीसरा पढ़ते हैं पॉइजनस स्नेक। तीसरा है ट्रू या पिटलेस वाइपर। पिटलेस वाइपर जो होते हैं वो भी पॉइजनस होते हैं। देखिए, पिटलेस वाइपर पॉइजनस होते हैं। इंडियन मोस्ट लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, इंडिया में पाया जाने वाला सबसे बड़ा पिटलेस वाइपर कौन सा होता है? बाइपेरा रोसेली। ये इसे रसेल वाइपर भी कहते हैं। बाइपेरा रसेली होता है और इसे रसेल वाइपर भी कहते हैं। इसका जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर लंबाई तक होती है। ठीक है, तो 1.5 मीटर लंबाई होती है, और इंडिया का सबसे लंबा ये पिटलेस वाइपर होता है। जो हमने पहले पढ़े कोबरा और करेत, वो पिटलेस वाइपर नहीं है। पिटलेस वाइपर जो होते हैं वो, उनमें जो बाइपेरा रसेली है वो सबसे लंबा पिटलेस वाइपर होता है, और ये 1.5 मीटर लंबा होता है। इसका हेड जो होता है डिस्टिंक्ट होता है, अलग होता है, बिल्कुल डिस्टिंक्ट होता है, ट्राइंगुलर होता है, सही है, और फ्लैटेंड चपटा होता है, स्मॉल स्केल प्रेजेंट, और इसके ऊपर स्मॉल स्केल पाए जाते हैं। अपर सरफेस जो होती है उस पर 3 रोज पाई जाती हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? चेन वाइपर्स भी कहते हैं। पिटलेस वाइपर को चेन वाइपर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी अपर सरफेस पर 3 रोज पाई जाती हैं। फेंजिस कहते हैं कि नहीं, पॉइजनस टीथ को। तो फेंजिस जो होते हैं या पॉइजनस टीथ जो होते हैं वो इनमें पाए जाते हैं? लंबे होते हैं और ट्यूबुलर होते हैं। कैसे होते हैं? लंबे होते हैं और ट्यूबुलर होते हैं। और जो फेंजिस होते हैं या जो पॉइजनस स्नेक जो होते हैं फेंजिस, जिनका नाम है फेंजिस, वो क्या होते हैं? मैक्सिलरी टीथ का मॉडिफिकेशन होते हैं। क्या होते हैं? ये मैक्सिलरी टीथ का मॉडिफिकेशन होते हैं। पिटलेस वाइपर जो होते हैं वो नॉक्टर्न होते हैं, रात्रिचर होते हैं, रात में निकलते हैं, बीवी पेड़ होते हैं, बच्चे देते हैं ये, और कॉमनली टेरेस्ट्रियल होते हैं। सामान्य रूप से ये भूमि पर पाए जाते हैं और नॉक्टर्नल होते हैं। फूड जो होता है इनका रैट होता है। मोस्टली इनका कॉमन जो फूड है वो रैट होता है, इसलिए ये फ्रेंड किसान के मित्र भी कहे जा सकते हैं। लेकिन जो किसान का मित्र है वो क्या सा है? दुमुही होता है, एरिक्स जॉनी होता है। ठीक है, तो पिटलेस वाइपर जो होते हैं वो कैसे हैं? ये रसेल वाइपर जो पिटलेस वाइपर है ये 1.5 मीटर लंबा होता है और पॉइजनस होता है। इसके बाद आता है पिट वाइपर, जो ऐसे पिट वाइपर जो कैसे होते हैं? पॉइजनस होते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ इसमें कि आई एंड नॉस्ट्रल। पिट वाइपर जो होते हैं, पिट वाइपर को पहचानें कैसे? कि इनके जो आईज होते हैं और इनके जो नॉस्ट्रल होते हैं, तो इनके बीच में एक पिट पाया जाता है, गड्ढा पाया जाता है। उसे क्या कहते हैं? लोरियल पिट कहते हैं इसे। तो आइस और नोज के मध्य में एक लॉरियल पिट पाया जाता है पिट वाइपर के मध्य में। इससे इनकी पहचान होती है कि ये पिट वाइपर है। अगर ये लॉरियल पिट नहीं पाया जाता है तो वो पिटलेस वाइपर कहलाता है। कॉमन स्पीसीज जो इंडिया की है पिट वाइपर की, वो है एंसेस्ट्रोडॉन हिमालयंस, जो कि हिमालय में पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा हिमालय के अलावा पूर्वी पहाड़ियों में पाई जाती है, कश्मीर में पाई जाती है। तो ये मेनली पूर्वी पहाड़ियों कश्मीर में पाया जाने वाला, हिमालय में पाया जाने वाला एंसेस्ट्रोडॉन हिमालयंस एक कॉमन स्पीसीज है इंडिया में पाई जाने वाली।
इसके बाद अदर पॉइजनस स्नेक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, कौन कौन से हैं। क्रोटैलस, जो क्रोटैलस है वो पॉइजनस स्नेक है। क्रोटैलस का जो कॉमन नेम है वो है रेटल स्नेक, रेटल स्नेक कहलाता है ये। हाइड्रोफिस, हाइड्रोफिस जो होता है वो सी स्नेक होता है, समुद्र में पाया जाता है इसलिए सी स्नेक भी कहते हैं इसे, हाइड्रोफिस। हेमीबंगेरस, और इसके अलावा होता है कैलोफिस, कैलोफिस जो होता है वो कोरल स्नेक कहलाता है। कोरल कैलो फिश का कॉमन नेम क्या है, कोरल स्नेक। तो ये आज हमने पढ़ा दिए पॉइजनस स्नेक्स के बारे में, समझ लिया हमने। और ये पॉइजनस स्नेक जो होते हैं वो जिनमें फैंग्स पाए जाते हैं और पॉइजन ग्रंथि पाई जाती है, पॉइजन ग्लैंड्स पाई जाती है जिसके अंदर पॉइजन बनता है, और जब ये फैंग्स की सहायता से पॉइजन अपने दुश्मन के शरीर के भीतर छोड़ देते हैं। इसके बाद अब देखते हैं नॉन पॉइजनस स्नेक्स। जो स्नेक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लिम्बलेस होते हैं। पहले तो हम स्नेक्स के बारे में जान लेते हैं कि स्नेक्स कैसे होते हैं। लिम्बलेस होते हैं, इनमें लिम्ब नहीं पाई जाती हैं, मतलब पैर नहीं पाए जाते हैं। और इनमें इंडिया के अंदर जो स्नेक्स लिम्बलेस स्नेक्स मतलब रेप्टाइल्स अर्थात स्नेक्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 330 स्पीसीज होती हैं, जिनमें से 29 स्पीसीज जो होती हैं वो मैराइन वाटर में पाई जाती हैं और पॉइजनस होती हैं। 40 स्पीसीज जो होती हैं वो टेरेस्ट्रियल पर पाई जाती हैं और पॉइजनस होती हैं। मतलब पॉइजनस स्नेक जो होते हैं वो 29 स्पीसीज, तो 29 स्पीसीज जो होती हैं वो मैराइन वाटर में पाई जाने वाली पॉइजनस स्पीसीज होती हैं, और 40 स्पीसीज जो होती हैं वो टेरेस्ट्रियल भूमि पर पाई जाती हैं और पॉइजनस होती हैं। तो ये कुल मिलाकर 69 स्पीसीज जो होती हैं वो पॉइजनस होती हैं। इसके बाद जो शेष बचती हैं वो सारी नॉन पॉइजनस स्नेक्स होते हैं। कॉमनली मैराइन वाटर स्नेक जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। ये नोट करने वाली बात है कि जो मैराइन वाटर जो स्नेक होते हैं वो कॉमनली कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं, जबकि फ्रेश वाटर में पाए जाने वाली, नदियों में तालाबों में पाए जाने वाली, फ्रेश वाटर में पाए जाने वाली स्नेक्स होती हैं नॉन पॉइजनस होते हैं, इनमें पॉइजन नहीं पाया जाता है। नॉन पॉइजनस स्नेक इंडिया में कौन कौन सी हैं देखिए, अब उनके बारे में हम समझ लेते हैं कि नॉन पॉइजनस है तो इसका मतलब क्या है, इनमें फेंजिस नहीं पाए जाएंगे। जो पॉइजनस टीथ होता है फेंजिस वो नहीं पाया जाता है, पॉइजनस ग्लैंड भी इसमें नहीं पाई जाती है, इसलिए हम इन्हें नॉन पॉइजनस स्नेक कहते हैं। तो पहला जो नॉन पॉइजनस स्नेक के बारे में समझेंगे वो है पाइथन, अजगर, जिसे हम अजगर भी कहते हैं। ये लार्जेस्ट नॉन पॉइजनस स्नेक होता है और इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर लंबाई होती है। इसकी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर लगभग होती है। ये बीबीपेरस होता है। कैसा होता है ये, बीबीपेरस होता है। अगर ये पाइथन जो होता है वो कैसा होता है, बीबीपेरस होता है। जबकि बोआस जो है होता है, या फिर एनाकोंडा, जिसे एनाकोंडा भी कहते हैं, बोआस या एनाकोंडा जिसे कहते हैं, वो ओवोविविपेरस होता है। ओवोविविपेरस का मतलब क्या होता है, अंडा तो ये देता है, अंडा जो देता है इसके शरीर के भीतर ही होता है अंडा, उसमें ही बच्चा बन जाता है, और जब बाहर देता है तो अंडा देता है और उसमें बच्चा पहले से ही बनाया होता है और बच्चा अंडा तो बाहर आया। तो कुल मिलाकर इसमें ये ओवोविविपेरस होता है, बोआस या एनाकोंडा। ये अंडा ही देता है, ठीक है, अंडा देता है लेकिन उसके अंदर बच्चा पहले बनाया हो जाता बन जाता है, तभी ये देता है अंडा, उससे पहले अंडा नहीं देता है। अगर ये अंडा देगा और फिर बाद में उसमें बच्चा बने तो उसको कहते हैं ओविपेरस। तो पाइथन कैसा होता है, ओविपेरस होता है। ये अंडा देता है, अंडे को रखवाली करता है, उसके बाद उसमें धीरे धीरे बच्चा बनता है और उस अंडे को तोड़कर बाहर आ जाता है। जबकि बोआस एनाकोंडा में क्या होता है कि अंडा जो होता है उसमें बच्चा बन जाता है, उसके बाद ही अंडे को बाहर देता है और अंडा तोड़कर बच्चा बाहर आ जाता है। तो लार्जेस्ट पाइथन जो होता है वो हम इंडिया के अंदर वो कहाँ पाया जाता है, साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है लार्जेस्ट पाइथन। इस पाइथन का नाम होता है पाइथन रेटिकुलेटस, और पाइथन रेटिकुलेटस की जो लंबाई है लगभग अधिक से 10 मीटर लंबाई इसकी होती है, और जो अभी तक जो 4.5 लगभग 4.5 मीटर लंबा जो होता है पाइथन रेटिकुलस, उसका जो वजन होता है 170 किलोग्राम होता है। तो जो 5 मीटर लंबा, लगभग 5 मीटर लंबा जो पाइथन रेटिकुलस होगा उसकी लंबाई कितनी होगी, उसकी जो वजन होगा वो 170 किलोग्राम
होता है और अधिक से अधिक कितना तक मिलता है, ये 10 मीटर लंबाई तक का मिल जाता है। और पाया जाता है साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। साउथ ईस्ट एशिया, अच्छा ये साउथ ईस्ट एशिया की बात चल रही है। साउथ ईस्ट एशिया में ये लार्जेस्ट पाइथन पाया जाता है। वाटर बोआस जो होता है या वाटर बोआस या दूसरा नाम इसको हम कह सकते हैं एनाकोंडा, ये साउथ अमेरिका का है और इसका जो नाम है यूनेक्टस मैराइनस है। कहाँ का पाया है, साउथ अमेरिका का है। एनाकोंडा या बोआस, वाटर बोआस जिसे कहते हैं, वाटर में पाया जाता है और इसकी लंबाई 8 मीटर लंबी 8 मीटर लंबाई का होता है। यूनेक्टस मैराइनस, और यह जो 8 मीटर लंबाई का तो होता है तक का तो होता है, पाइथन से तो रेटिकुलर से थोड़ा छोटा होता है, लेकिन पाइथन रेटिकुलर से ज़्यादा खतरनाक होता है एनाकोंडा बोआस। पाइथन से ज़्यादा खतरनाक एनाकोंडा या बोआस होता है। ठीक है, तो ये पहला हमारा पाइथन के बारे में है। और देखिए पाइथन में क्या है, पाइथन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हैवी बॉडी वाले होते हैं, भारी शरीर वाले होते हैं और ये प्लांट्स पर, पत्तियों पर रहती हैं। ठीक है, बोआस वो जो इनकी जो फूड्स हैं वो बर्ड्स होते हैं, स्मॉल मैमल्स होते हैं, इन पर ये फीडिंग करते हैं। और ये मारने का जो तरीका है इनका, जो अपने दुश्मन जो मारने का तरीका है वो कैसे करते हैं कि ये दुश्मन के मतलब जो प्रे है उसके चारों तरफ कुंडली मारकर उसका दम घोट देते हैं। सफोकेशन किल्ड, इससे क्या है, सफोकेशन किल्ड, उसका दम घोट देते हैं। दम घोटने के बाद उसको स्वॉलो कर जाते हैं। तो इस प्रकार ये मारते हैं, इस प्रकार अपने दुश्मन को या अपने प्रे को, शिकार को ये मारते हैं। पहले उसका दम घोटते हैं, सफोकेशन किल्ड द्वारा सफोकेशन के द्वारा उसका दम घोट कर मार देते हैं, फिर उसको साबुत ही निकल जाते हैं। मोस्ट कॉमन स्पीसीज इंडिया के अंदर जो पाई जाने वाली मोस्ट कॉमन स्पीसीज है इसकी, वो है पाइथन मॉलुरस है। पाइथन मॉलुरस है जिसे अजगर हम कहते हैं, और इसे ये 6 मीटर लंबाई तक, अधिक से अधिक 6 मीटर लंबाई तक पाया जाता है। पाइथन मॉलुरस इंडिया में पाई जाने वाले मोस्ट कॉमन स्पीसीज है। ब्लाइंड स्नेक दूसरा आता है। ब्लाइंड स्नेक की जो लंबाई होती है, ब्लाइंड मतलब अंधा, ब्लाइंड स्नेक का मतलब हो गया अंधा। अंधा मतलब इसमें आई तो पाई जाएंगी लेकिन वो किसी काम की नहीं होंगी, फंक्शनल लेस होती हैं। तो नॉन फंक्शनल जो आइस इनके अंदर पाई जाती है और इनकी लंबाई होती है 180 मीटर लंबे तक ये होते हैं और ये दिखने में अर्थवर्म के समान दिखते हैं। इसलिए इनकी 180 मीटर लंबाई तक होती है और ये दिखने में अर्थवर्म जैसे होते हैं। और जैसे कि इंडिया में पाए जाने वाला कॉमन ब्लाइंड स्नेक जो होता है वो टिफलॉप होता है। इसका नाम होता है टिफलॉप होता है। ठीक है, अभी हम इसके डायग्राम दिखा देंगे। कुछ स्नेक्स के डायग्राम हमने इसमें डाल रखे हैं वीडियो में। डबल हेड स्नेक जो होते हैं, डबल हेड स्नेक कौन सा होता है, जो दुमुही स्नेक जो होता है वो कहलाता है एरिक्स जॉनी। दुमुही स्नेक जो होता है, डबल हेडेड स्नेक एरिक जॉनी होता है। और ये कैसा होता है, नॉन पॉइजनस होता है, 1 मीटर लंबाई तक का होता है और सिलेंड्रिकल स्नेक होता है। हेड डिस्टिंक्ट इसका नहीं होता है। हेड डिस्टिंक्ट होता है, गर्दन के साथ ही जुड़ा हुआ होता है, इसलिए डिस्टिंक्ट अलग से हेड इसका दिखाई नहीं देता। हेड डिस्टिंक्ट नहीं होता। दो मुही इसलिए कहते हैं, इसका मुंह तो एक ही होता है, एक ही हेड होता है, लेकिन इसका जो टेल होता है वो टेल का जो एंड होता है और हेड जो होता है वो एक समान होता है, एक जैसा होता है, इसलिए इसे डबल हेडेड स्नेक कहते हैं, दो मुही स्नेक कहते हैं। इसका नाम है एरिक्स जॉनी, जिसे हम सैंड बॉस भी कहते हैं और ये कॉमनली स्पीसीज़ है इंडिया की। इंडिया में पाई जाने वाली कॉमनली स्पीसीज़ है सैंड बॉस या फिर एरिक्स जॉनी, जो कि किसानों का मित्र कहा जाता है और चूहे को खाता है। देखिए यह है लाइकोडॉन बॉल्फ स्नेक। लाइकोडॉन या बॉल्फ जो नॉन पॉइजनस स्नेक होता है, लाइकोडॉन। इसका डायग्राम इसको हमने आपको आज दिखा रहे हैं। इसमें देखिए सफ़ेद सफ़ेद धारियाँ पड़ी हुई होती हैं और ये कहलाता है लाइकोडॉन बॉल्फ स्नेक। इसके बाद ये देखिए आप, ये जो है ये कैसी इसकी गर्दन है, एकदम कैसी है, वाइन बोतल की तरह, वाइन स्नेक कहते हैं इसे। और अहिस्टेला नॉन पॉइजनस स्नेक है ये,
वाइन स्नेक कहते हैं इसको। इसके बाद आता है एरिक्स जॉनी। ये देखिए एरिक्स जॉनी, जैसे दोमोही स्नेक कहते हैं, किसानों का मित्र कहा जाता है। इसमें देखिए आप कि इसकी जो है ये टेल है और ये हेड है, दोनों एक जैसे हैं। पता ही नहीं चल रहा कि ये हेड है या ये टेल है या ये टेल है ये हेड है, ये पता नहीं चल पा रहा। लेकिन इसमें क्या है, ये हेड है क्योंकि ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए ये हेड है, ये टेल हो सकती है इसकी। चलो खैर जो भी है, इसमें एक हेड है एक टेल है और दोनों एक जैसे ही हैं, इसलिए इसे दो मोही कहते हैं। पता नहीं चलता, एक होता एक ही हेड है और एक टेल होती है, इसमें दोनों तरफ मुंह नहीं होते हैं इसके। ठीक है, देखिए ट्री स्नेक। ट्री स्नेक जो होता है पेड़ों पर पाया जाने वाला, जिसमें जो पेड़ों पर ही रहता है, पेड़ों पर पाए जाने वाले स्नेक को हम ट्री स्नेक भी कहते हैं। 2 मीटर लंबा होता है, ये सिलेंड्रिकल होता है, फ्लैट बॉडी का होता है, नॉन पॉइजनस होता है। ठीक है, नॉन पॉइजनस होता है, फ्लैट बॉडी होती है इसकी और सिलेंड्रिकल होता है ये, और 2 मीटर लंबा होता है। मोस्ट रेयरली इन इंडिया, इंडिया में मोस्ट रेयरली पाया जाता है, बहुत ही कम ये पाया जाता है ट्री स्नेक। इस ट्री स्नेक कौन पाया जाता है, वैसे जो कुछ मिलता है वो है डेंड्रोफिस। डेंड्रोफिस मिलता है, डेंड्रोफिस का भी हम डायग्राम दिखा देंगे। पतला सा रस्सी जैसा सांप हैगा और मेन स्पीसीज हमारे इंडिया में यही पाई जाती है, डेंड्रोफिस। इसके अलावा अदर स्नेक्स भी हैं जो नॉन पॉइजनस होते हैं, उनके नाम भी देख लीजिए कुछ। लाइकोडॉन होता है, बॉल फिश स्नेक, जो कि हमने अभी पीछे की तरफ दिखाया था। लाइकोडॉन के शरीर पर सफ़ेद सफ़ेद धारियाँ थी। डायोफिस होता है, स्नेक कहते हैं, डायोफिस होता है, बिपिस्नेस कॉमन नाम है इसका। और जेमिनिस कैटाइस, ये क्या होता है, धामन, जिसे धामन कहते हैं। धामन जिसे कहते हैं, अच्छा धामन जो थी वो होती है फ्रेंड ऑफ फार्मर, वो जॉइनस एराई नहीं होती है, सही है, एरिक्स जॉनी नहीं होता है, ये होता है धामन। धामन जो होता है वो जेमिनिस कहते हैं, और ये इसे चूहों को खा लेता है, और फ्रेंड, इसी से फ्रेंड फार्मर कहते हैं। रेट ईटिंग स्नेक होता है। वाइन स्नेक जो हमने भी ग्रीन कलर का दिखाया था, वाइन स्नेक, ठीक है, उसे एहोटिल्टुला कहते हैं। इसके अलावा जो सिलोंगेथस जो होता है वो ट्रिंकेट स्नेक, जो ट्रिंकेट स्नेक कॉमन नेम होता है इसका। सर्बेरस जो होता है वो डॉग फेस वाटर स्नेक होता है। डॉग फेस जैसे उसका फेस होता है, डॉग फेस वाटर स्नेक कहलाता है वो। और एनहाइड्रिस जो होती है वो स्मूथ स्केल वाटर स्नेक होता है। तो ये कुछ नॉन पॉइजनस स्नेक हैं जो पाए जाते हैं। ठीक है, नॉन पॉइजनस स्नेक के नाम है, ये देखिए डेंड्रोफिस, इंडिया में पाया जाने वाला डेंड्रोफिस जो ट्री स्नेक है कहलाता है, ये ट्री पर पाया जाता है। ठीक है, तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अपने साथियों के साथ शेयर करिए, जिससे कि उनके पास भी ये वीडियो पहुंचे और पॉइजनस नॉन पॉइजनस के स्नेक के बारे में वो समझ सकें। और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो पर आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।